नियति के साथ। और जो मजहब की किताबों में बताया कि जो शराब पिएगा, जो ताड़ी पिएगा, जो मांस खाएगा, जो मछली खाएगा, जो अंडे खाएगा, जो चोरी करेगा, जो गुनाहखोरी करेगा और जो डकैती करेगा, किसी को मारेगा, किसी मजहब की निंदा करेगा, भगवान खुदा की बुराई करेगा, फरिश्ते देवियों को बुरा कहेगा, इंसानों को गाली गलौज देगा, ऐसे लोगों को खुदा न कभी मिला, भगवान न मिलेगा। ऐसे लोगों से खुदा, भगवान, फरिश्ते और देवता लाखों करोड़ों को दूर है। इसलिए शराब मत पियो, उसे पाना है, जीवात्मा को पहुंचाना है और मुसीबतों विपदाओं से बचाना है। जन्म मरण की उस ज्वाला से इसको अलग करना है। तो आप शराब, दारू, मांस, मछली, अंडा, चाहे गाय हो, चाहे सुअर हो, चाहे बकरी हो, चाहे भेड़ा हो, कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी हो, इन सब में वही खुदा की रूह है। इंसानी जामे में बैठ करके जो बद और नेक काम किए हैं, उसी का तो ये इंसाफ है। बद काम करने से आपको जानवर और परिंदा होना पड़ा और कीड़े और दोजख में जाना पड़ा। नेक काम किए इंसान बन गए, और भी अच्छे नेक काम करो तो बहिष्ठ और वैकुंठ में चले जाओ और पुण्य कीड़े मित्र लोगे। फिर वहां उसके सुख, जो कर्म काम किया अच्छा, उसका सुख भोगने के बाद फिर मृतलोक में आ जाओ और फिर किसी राजघराने, सेठ, कसाईकारों के घरों में जन्म लो और फिर बुराई करो, फिर चले जाओ 84 नरकों में। ये रहत घड़ी और ऊंचे नीचे, ये इसी तरह से कर्मों के बंधनों में अच्छे बुरे बांध करके आपको सजा मिलती रहेगी। इसलिए इंसानों, आदमियों को आजादी भगवान खुदा की तरफ से मिली। आंख से अच्छा बुरा, कान से अच्छा बुरा सुनो और वाणी से अच्छा बुरा बोलो और बुद्धि से अच्छा बुरा विचार करो। उसकी तरफ से कोई लगाम नहीं, पूरे आप स्वतंत्र हैं। इन कर्मों का, अच्छे बुरे का आपको फल भोगना है। इसलिए इन सब में गुरु है जीवात्माएं, पशु पक्षी कीड़ों में, इसमें से निकाली, कुत्ते बिल्ली में बंद कर दी। आप क्या कर सकते हैं? आप क्या करेंगे? इसमें से निकाला उसमें, उसमें से निकाला उसमें, उसमें से निकाला उसमें। आपके पास कोई इलाज है बचने का? कुछ। लेकिन कुछ जो लोग ये काम करते हैं, धर्म के ठेकेदार मत बनो। धर्म की स्थापना करो। जो धर्म की स्थापना करता है वो धर्म का ठेकेदार नहीं होता। जो धर्म की स्थापना नहीं करते हैं वो धर्म के ठेकेदार, और वो धर्म को जानते नहीं। तो ठेका मत लो, ये भगवान का काम है। सत्य सब जगह व्याप्त है, उसे कहीं पर प्रकट करने की जरूरत नहीं है। वो आपके हृदय स्थल में है। जो गंदगी आ गई उसी को सफाई करो और साफ होते ही वो अपनी जगह पर आ जाएगा। जब तक हम सफाई शुद्धि नहीं करते हैं तब तक वो सब हमारे सामने नहीं। उसी के लिए तो हम बेचैन और तड़पते, रोते, चिल्लाते हैं और तमाम प्रकार के मर्जों और बीमारियों से घिरे हुए रो रहे हैं। तो सब अपनी जगह, सब जगह उसको आपने छुपा दिया। लकड़ी में आग छुपी है, फूल में खुशबू और दही में घी छुपा हुआ। ऐसे आपने अपने इंसानी जामे में उस सत्य को छुपा डाला। उसे प्रकट करने की जरूरत जरा मत हो। रियाज करो, अभ्यास करो, साधन करो तो प्रकट हो जाएगा, अपनी जगह पर आ जाएगा। रियाज करोगे नहीं, अभ्यास करोगे नहीं, साधन करोगे नहीं, इंद्रियों को दमन करोगे नहीं, मन को भोगों से रोकोगे नहीं और फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को हटाओगे नहीं, तो फिर कैसे मथानी चलेगी? तो रामायण में भी आपको कहा है कि मथानी कैसे चलाई जाती है, बुद्धि शुद्ध कैसे की जाती है। तो ये सब चीजें बड़ी गहन और कर्मों का विषय जानना बहुत ही गहन विषय है। बिना महापुरुषों और महान आत्माओं और फकीरों के इसको कोई नहीं जानता। इसलिए धर्म अपनी जगह पर है, उसे कहीं से निकाल करके नहीं। वो तो मानव हृदय स्तर में सफाई करो और जल्दी से आ जाए।
और शुद्धता सफाई कैसे होती है, वो तो जब उसकी कृपा और दया होती है तभी शुद्धता होगी, बगैर उसके नहीं। इसलिए महात्माओं और फकीरों की जरूरत समय समय पर पड़ी। अब भी जरूरत, बीच में मैं आपको एक बात सुना दूं। यहाँ पर शराबबंदी का एक कोई प्रदर्शनी लगी है। जो लोग शराब नहीं पीते हैं वो दस्तखत नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो पीते ही नहीं हो, आपको दस्तखत करने की क्या जरूरत। जो शराब पीते हैं और ये कहें कि आज से नहीं पिएंगे, वो दस्तखत कर सकते हैं बड़े ध्यान से। जो नहीं पीते हैं उनको दस्तखत करने की क्या जरूरत, वो तो पीते ही नहीं है। उन लोगों को छुड़ाइए जो अभी तक पीते रहे, उनके दस्तखत लीजिए कि आज से छोड़ दिया, आगे कभी नहीं पिएंगे, ऐसी मेहनत करो। ये तो छोड़े चुकाए है, यहाँ पर आएगा तो छोड़े हुआ, उसे क्या पीना है। न यहाँ कोई मांस खाता है, न कोई मछली खाता, न गाय मारता है, न सुअर मारता, न कोई गधा मारता है। यहाँ तो शुद्ध शाकाहारी सब्जी, फल, दूध, घी और अनाज खाने वाले लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जो नए लोग आ रहे हैं वो थोड़े दिनों के बाद वो भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो जीवन अपना शुद्ध शाकाहारी बनाओ तो अच्छा है। इसीलिए आप इस मानव जिस्म में आए हो और वो पर कृपा करो और चलो ऊपर में। ऊपर की तरफ जब चलोगे तो देखोगे कि उधर क्या क्या हो रहा। बीच में एक बात और सुना दूं आपको। कल हमारे गांव की देवियां अपने अपने घरों से, यदि वो इसमें भाग लेना चाहती हैं, क्योंकि धर्म की स्थापना पहले जिस प्रकार से हुई वो तो इतिहास सतयुग का और त्रेता का और द्वापर का कहता है। अब धर्म की स्थापना कैसे होगी वो कलयुग का इतिहास बताएगा, क्योंकि कलयुग में आएगा सतयुग और सभी हिंदू मुसलमान धूमधाम से संपन्न होंगे। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कितने मरेंगे कितना जिंदा रहेंगे। यदि आप नेक और अच्छे काम करने लगे तो मरने का कोई सवाल नहीं। अपने अपने समय से समय पूरा करो और यहाँ से चलो अपने घर की तरफ। और जो अच्छे काम नहीं करेंगे, बुरे काम करेंगे, उनके लिए क्या है वो तो बाद में समझ में आ जाएगा। तो धर्म किन से जगेगा वो मैं आपको थोड़ा सा इशारा करना चाहता हूं। यहाँ तो देवियां इतनी हैं इस मैदान में कि जितने काशी में आदमी नहीं, इतनी देवियां यहाँ। लेकिन गांव की देवियों को भी अवसर दिया जाता है कि कल सुबह अपने अपने काम करने के बाद 10 बजे यहाँ पर इस मैदान में देवियां आ जाए। और देवियों का काम एक है फेरी, बम बोले काशी विश्वनाथ, बम बोले शंकर जी को जगाने की समाधि से एक फेरी निकलेगी परिक्रमा की। और वो इस यज्ञशाला का परिक्रमा नहीं होगा, वो परिक्रमा होगा इधर में, ये शिवपुरी है उधर विष्णुपुरी, और वो पूरा परिक्रमा लगेगा और इनके परिक्रमे से ही बम भोले जगेंगे। तो देवियां इस बात के लिए अच्छी तरह से हाथ फिर सुन ले कि देवियों ही देवियों का रहेगा, आदमियों का नहीं। आदमी यदि अपना ये करना चाहते हैं कि मैं भी अपने सौभाग्य को प्राप्त करूं, क्योंकि आप पीछे हो गए, आप पिछड़ गए धर्म के मामले में, इसलिए देवियों के द्वारा ही अब वो बम भोले जगेंगे। और आप यदि चाहें कि मेरी आवाज से भी जग जाए तो आप अपना अलग कोई रास्ता चुन लीजिए जो आपकी तबीयत आए, लेकिन जिस रास्ते से देवियां जाएंगे उससे आप नहीं जाएंगे। और पूरी देवियों का और काशी वासी और गांव निवासी उनको ये इतना दी जाती है कि देवियों को आकर के जो देख ले जो उससे बम भोले को जगाने जा रहे वो इनको आंखों से अपनी देखे, कल के अपने काम काजों को बंद कर दे, अपनी अपनी खिड़कियों पर बैठ जाए
और जरा देख लो कि बम भोले कैसे जगते हैं। मुझे जो कुछ भी उनके इशारे जो कुछ भी मिलेंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। कल 10 बजे जब लोग यहाँ पर बेटियां उपस्थित हो गए, सबके साथ सामान वगैरह जो है और बच्चों की संभाल, अगर बच्चे ले जा सकती हो तो साथ में ले लेना, नहीं तो अपने पतियों की गोद में छोड़ देना। कहना जो आप कीजिए रखवाली और हम जरा बम भोले को जगाएंगे। लेकिन बेटियां इधर आपको घूमती हुई नहीं दिखाई देंगी और जो यज्ञशाला में आहुति डालती होगी जो भी वो अलग होगी, लेकिन जैसे ही उठेगी आहुति डालने से हवन करने के बाद तो तुरंत बेटियां फौरन चली जाएंगी अपने उन बेटियों के साथ में चारों तरफ परिक्रमा लगाने के लिए। और जो इतना बड़ा होगा कि उधर चली जाए तो उधर चली जाए, सभी जीव हो जाएगा चारों तरफ। फिर आप लोग कहीं ऊंची मंजिल पर बैठ करके देखिएगा और अनुमान कीजिएगा कि क्या है ये मुझे आज रात को कुछ ऐसे इशारे प्राप्त हुए हैं। तो मैंने देवियों के संबंध में कल भी कुछ हो रहा था तो मैंने एक साधारण रूप में देवियों के संबंध में कह दिया था, लेकिन देवियों का जो देखा गया कितना जो लंबा था, ये तो आप जब मीटर से नापे तो आपको पता चलेगा। और सभी लोग इसमें मोहब्बत और प्यार से भाग ले। ये दौलत सबकी है, किसी की एक की नहीं। कोई शेख साहूकार हिंदू मुसलमान छोटा बड़ा ब्राह्मण क्षत्रिय कोई कहे नहीं मेरी है, ये सारी मानव आत्मा इंसानों की है। ये तो जब फकीर और महात्मा आते हैं तो ऊपर से बर्दाश्त करते हैं, सांप के ऊपर बरसा देते हैं। जिनका खेत बना हुआ होता है पानी रुक जाता है और उसमें बड़ी पैदावार होती है। अपनी आंख को, अपने मन को, बुद्धि को, दिल और दिमाग को थाम करके रखो। जो उसकी वर्षा हो उसको अपने अंदर रखो, बहने मत दो। तो अभी थोड़े ही चंद दिनों में आपको अपने अंदर स्वयं ही खुद ब खुद मालूमात हो जाएगा। इसमें धोखा देने की क्या जरूरत आवश्यकता है। ये जो कुछ भी बाबा जी तो ये कार्यक्रम करके बाहर अपने काम में निकल ही जाएंगे। अब तो थोड़े से दिन रह गए, आज 22 तारीख हो गई, 25 को ये आखिरी समय है शिवरात्रि के शुभ दिन, और अब दिन ही कितने रह गए। ये तो ऐसा समय चला गया जैसे कुछ था ही नहीं। जो आए वो भी समझ रहे, जो पहले आए वो भी समझ रहे, और जो आ गए वो भी समझते हैं कि कितना हंसी खुशी के साथ पता ही नहीं चला और इतनी जल्दी समय पूरा ऐसा भाग रहा जैसे कि क्या हो रहा है समय पर। अच्छे दिन जाते देर नहीं लगती, मुसीबत के दिन बड़ी मुश्किल से कटते। एक दिन मुसीबत का 1 बरस के समान और खुशी के 1 बरस दिन के समान। तो ये ऐसे दिन हम सब लोगों के, और जो भी हिंदू मुसलमान ईसाई कोई भी छोटा और बड़ा आएगा, किसी को 8 आने फायदा, किसी को 12 आने, किसी को 14 आने और किसी को रुपए और किसी को 1.5 रुपए और किसी को 2 रुपए और किसी को 4 रुपए और किसी को 10 रुपए। उसको बगैर फायदे के तो कोई यहाँ पे वापस जा ही नहीं सकता। और ये बालुका तैयार की जा रही, अभी 1 ही 2 दिन में पूरी तैयार हो जाएगी। ये है भी बालुका गंगा तट काशी विश्वनाथ बम भोले की, जो इस पार काशी छोड़ दी उन्होंने, वो काशी में अब नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और अगर काशी में हो तो आप मुझे दिखा दीजिए। काशी में बम भोले नहीं है, इसी तरफ है। मैं ये नहीं जानता हूं कि इनको देवियां चुरा के ले जाए आदमी, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूं कि भगवान भक्त के भक्त में होते आए। खुदा आंखों के बस में होता है। खुदा जो है वो आंखों के पीछे पीछे चलते हैं।
भगवान प्रेमियों के पीछे पीछे रहते हैं, जिधर प्रेमी जाते हैं उधर ही। और मैं ये नहीं जानता हूं कि ये किधर चले जाए, लेकिन ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि काशी में नहीं है। ये गंगा के इस पार इस तट पर है काशी विश्वनाथ बम भोले। ये मैं आपको विश्वास दिला देता हूं 11 दिन के लिए। 15 तारीख से 25 तारीख तक तो यहाँ है, और फिर अगर इन्होंने जगा दिया और कहीं रम गए इनमें तो मालूम में किधर चले जाए ये मैं नहीं कहता, ये उनकी बुद्धि की बात। लेकिन ये बात मैं आपको बता देता हूं, इतना बड़ा जन समुदाय नर नारी बच्चे बच्चियों का आपको इस काशी में तो कभी दिखाई दिया नहीं होगा। और खास करके इस रेती में यहाँ पर 1-2 दिन की 1 घंटे की बात होती तो कुछ कहा भी जाता। यहाँ तो सब तूफान आते हैं, पानी बरसते हैं, लेकिन ये सब के सब उसी तरह से जैसे शहरों में लोग मकानों में रहते हैं वैसे ही पड़े हुए। और जिसकी यहाँ मृत्यु होगी, ये किराए का मकान जिसका वहाँ खाली होगा वो उधर जाएगा, उस तरफ जाएगा, वो मुबारक है, और भाग है उसके जिसका समय इन दिनों में उसका यहाँ पूरा हो जाए। कितना उसका बड़ा ऊंचा भाग है, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे जवान हो और चाहे बुढ़ा हो। लेकिन इस रेती पर इस कार्यक्रम में जिसका शरीर छूटेगा उसके कितने ऊंचे भाग होंगे ये तो भगवान जाने। यहाँ बाबा जी ने जो कुछ भी कहा वो सब आपके सामने है, सब सामने हो जाएगा। देखिए आप आज 22 तारीख है, कल कितना आदमी टूटता है। कल के आदमियों को आप जरा देखिएगा, इस रात तक कल कितना आदमी चलता है जो हमारे पास खबरें आई। लेकिन अफसोस है हमको भी बहुत तकलीफ कि ट्रेन की व्यवस्था ना हो सकी। बसों की लोगों ने व्यवस्था स्पेशल नहीं की, स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था नहीं की। और किराए की कमी की बात तो छोड़ दीजिए, हमको इस बात की भी बहुत तकलीफ है कि इतना बड़ा जन समुदाय यहाँ पर, यहाँ भी व्यवस्था कुछ नहीं हुई। लेकिन हम अपने काम में पक्के और पूरे हैं, क्योंकि यहाँ परीक्षा की घड़ी का सामान तैयार करने आए तपस्या, इसलिए हम उसको बुराने नहीं कुछ मानेंगे। जो तप करते हैं वो जैसे भी पैदल आए, 2 दिन मुसीबत उठा करके आए, गाड़ी छूट जाए न मिले, उसके बाद तीसरे दिन चौथे दिन आए, घर से निकल पड़े होंगे। अभी बहुत से स्टेशनों पर पड़े हुए हैं, गाड़ियां नहीं मिलती हैं, भीड़ लगी हुई है। ये सारी घटनाएं तो आप तपस्या का सामान यहाँ पर तैयार करने के लिए आए हो, अपना सामान कर लो, कोई बात नहीं है। बाबा जी आपके सामने है, हम समझते हैं उस तकलीफ को, हम समझते हैं घर से आप कैसे चले, हम ये जानते हैं रास्ते में क्या क्या मुसीबतें इस रेती पर आने में आपको हुई और आप यहाँ पर आ गए। और जो यहाँ आपको मिल रहा है ये तो इस संसार में राज और पाठ को लुटा दीजिए तो नहीं मिलेगा। वो चीज आपको यहाँ पर मिल रही, इसलिए कोई बात नहीं, पर जिम्मेदारी की बात जो है वो सबको निभानी चाहिए। हिंदुस्तान के सभी लोग, सारी संस्थाओं के लोग, सारे मजहबों के लोग इकट्ठे हो जाए, लेकिन इतना जन समुदाय इस जंगल में ऐसा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, वो आपके सामने उपस्थित है। ये है भगवान की कृपा, खुदा की मेहरबानी, ये उसकी कशिश है, ये खिंचाव है, दया होने वाली, मेहरबानी होने वाली, परिवर्तन होने वाला, कुछ होने वाला है देश के अंदर। आप सब हम तो आज कुछ और सुनाना ही चाहते थे,
लेकिन जब तक समय पूरा हो गया, अभी थोड़े समय के बाद इधर में बातों का एक बहुत ऊंचा बना हुआ है टावर सा, वहाँ मैदान, वहाँ आपको भगवान का गोपनीय आपको भेद खुदा का राज आपको बताया जाएगा। जो चाहते हैं कि मैं भी कुछ कर लूं और देख लूं, बस उसी प्रसन्नता के साथ जो भी नर नारी चाहे वहां पहुंच जाएंगे। मैं उनको 1 घंटे में सब बताकर, कुछ दिखाकर, कुछ सुनाकर, कुछ समझाकर, फिर अपने अपने घरों में काम, बच्चों की सेवा, और जब कोई काम न हो तो चारपाई पर रजाई ओढ़ के, कंबल ओढ़ के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा सच्ची इबादत, सच्चा भजन भगवान का करो, तो धीरे से अंदर का सारा राज एकदम खुलकर सामने आए और जीवात्मा रूह जाग जाए, और अंदर के अंदर ही जो बड़े बड़े देश, बड़े बड़े लोग, ये सब आपको अंदर के अंदर ही दिखाई देने लगे। हूर और परियों का जलवा आपके सामने, देवी और देवताओं का आने लगे। इस कमाई को और कमाई करते हो आप 24 घंटे, 22 घंटे कमाई शरीर रक्षा के लिए और 2 घंटे आत्मरक्षा के लिए कुछ कमाई कर लो। कमाई का मतलब भजन, भजन का मतलब उसके दरवाजे पर बैठना और अपनी जीवात्मा को बैठ करके दरवाजे पर खटखटाना और दरवाजा खोल लेना और उसके अंदर प्रवेश हो जाना, इसको कहते हैं भजन। अगर ये भजन आपने सच्चा कर दिया तो काम आपका बन जाएगा। आंखों के ऊपर में क्या गुलशन और गुलजारा खिला हुआ है, क्या दृश्य है। जब आंखें उठेगी, पर्दा हटेगा तो पर्दा नसीब मिलेगा। वो जो गोता और रखा है आपने, उसको हटाओ और अंदर उस पर्दे नसीब को देखो, नहीं तो बच्चा कुछ नहीं होगा। तो मैं कुछ पूछूंगा, पहले एक दफे जय गुरुदेव की आवाज लगेगी। जय गुरुदेव, देखो ये आपके सामने एक आदमी इंसान, न खुदा है और न कोई फकीर, न महात्मा, एक आदमी इंसान। न हम हिंदू है, न मुसलमान, न ईसाई, हम एक आदमी। जो आपने जीवात्मा रूह है, वो मुझमें भी जीवात्मा रूह। आपने अपना काम किया नहीं, इस आदमी ने अपना काम कर लिया। आपका रखा हुआ इस आदमी का नाम, जैसे आप मोहम्मद कहते हो, वैसे ही तुलसीदास, और एक आश्रम छोटा मथुरा में। थोड़े दिन के लिए मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ, और जय गुरुदेव नाम उस खुदा भगवान सर्वशक्तिमान, उस परमात्मा, उस अल्लाह आलमगीर, जो सारी दुनिया संसार को जिसने बनाया, उसका नाम ये है। और ये समय और वक्त पर इस खुदा का, भगवान का, ईश्वर का, ब्रह्म का, हिंदुओं को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, सबको बस उसी मोहब्बत और प्रेम से एक समय आएगा तो सबको लेना पड़ेगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी को संदेह सुबह और तक में डाल दे। मैंने आपको एक अपना छोटा सा परिचय बता दिया। मैं वही आदमी हूँ जो मुझे बेगुनाह 29 जून 1975 में पकड़ के जेल में डाल दिया था। आपातकाल लगते ही, इमरजेंसी लगते ही, और बेटों को भी पहरा दिया। ये वही मुसलमान और बेवा वही स्त्री थी जिसने देश में मनमानी किया था। लेकिन ये मालूम नहीं है कि खुदा क्या करने वाला है। वो भगवान क्या करने वाले ये पता आपको भी नहीं।
और डेरा मुसम्मात को भी पता नहीं। डेरा मुसम्मात यानी डेरा को मुसम्मात को भी पता नहीं, जिसका पति मर जाए उसको डेरा मुसम्मात कहते हैं। उसको भी मालूम नहीं कि क्या होने वाला है उसकी तरफ से, और उनके संगी और साथियों का क्या होने वाला है ये उन संगी साथियों को मालूम नहीं। बाबा जी बेकसूर, और अब क्या है, और वो बात अब होने वाली नहीं। अब तो बच्चों नर नारियों 3 करोड़ तो अभी इस समय, और 31 मार्च 80 के हम समय तक 10 करोड़ नर नारी बाबा जी के फॉलोअर मुरीद, जिनको कहते हैं प्रेमी, वो हो जाएंगे तैयार। उसी समय आगे पानी और ठंडी में कुदाने की परीक्षा, और तुरंत एक आदेश इनको दिया जाएगा। और माँ बाप के साथ में 4 बच्चे, 20 करोड़ वो और 10 करोड़ नर और नारी, तो 30 करोड़ हो गए बाबा जी के। वो जो बच्चे होंगे वो भी 30 करोड़ बाबा जी के, और 10 करोड़ ये उनके माँ बाप, 30 करोड़ हो गए। कब हो जाएंगे? 31 मार्च 80 के अंत समय तक। समझ रहे? नहीं, अभी आपने कुछ नहीं समझा। अभी आपने ये समझा है कि वहाँ हिंदू मुसलमान और ईसाइयों या और ग्रामीणों की देवियां आती है, तो जरा गंगा जी के किनारे चलो मजाक करो। अभी ये समझा लोगों ने, तो आइए आप जरा मजाक करके तो देख लीजिए बहु बेटियों से, जो आप हकीकत को छुपाकर और उत्तर पर्दा डालना चाहते हैं और करते कुछ है, और मुसलमान हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश करते हैं, तो हिंदुओं और मुसलमानों और ईसाइयों में भी कुछ अक्ल और कुछ ज्ञान और कुछ बुद्धि है। यहाँ जो काफी में बालबेला मचाया था, यहाँ शुरू में इन बच्चियों को छेड़छाड़ की थी, लेकिन बाबा जी को जब मालूम हुआ तो तुरंत लोगों को आदेश दिया कि पूरा इंतजाम। अब जरा आप छेड़ के तो देख ले किसी को। ये हमारे अखबार वाले, अखबार खरीदोगे क्या करोगे? देंगे। ये देखिए श्रीमान जी, अखबारों को खरीदोगे क्या करोगे? देंगे। क्यों भाई, अखबारों पर हमारा तो स्वाद तो है नहीं, आपका है? नहीं। तो देखिए 1 करोड़ तो प्रतियां हिंदुस्तान में सब अखबारों की नहीं निकलती, और 3 करोड़ बाबा जी के फॉलोअर अभी इस समय पर आज की तारीख तक देश में 3 करोड़, और अगर इनसे कह दिया जाए 3 करोड़ से कि तुम अखबार खरीदो और ये झूठे अखबारों को फाड़ दो, तो उसका देश में असर क्या होगा? जो ना आपको ये काटी ना क्यों? ये कभी सोचा? आपने चरित्र गिराया, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया, सही बात को सामने आने नहीं दिया, और झूठा आपने बताया, कुछ था कुछ कहा, इस तरह से सच्ची चीज आने नहीं दी। ऐसे लिए आपने दुनिया के तमाम लोगों को गुमराह किया। उसका असर आप समझते थे कि बाबा जी पर भी पहुंच जाएगा, तो बाबा जी पर आपके अखबारों का कोई असर नहीं। ये जितने यहाँ पर उपस्थित है इनके ऊपर कोई असर, और कहिए तो मैं इनको हुक्म देकर, इनको आदेश देकर देश में दिखा दूं कि आपको पढ़ने को अखबार नहीं मिलेगी। अभी आप समझते क्या है कि क्या होने जा रहा? कल जरा देवियों का एक आप यहाँ पर एक जुलूस देखिए। अगर कुछ जानना चाहते हैं
तो कल यहाँ 10 बजे उपस्थित हो जाइए और देवियों का केवल एक जुलूस देख